बात करते हैं कुछ और बड़े मुद्दों की। मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस यानी कि मुआजिक का 20th एडिशन है और इस कॉन्फ्रेंस में कई सेक्टर्स की कंपनियां शामिल हुई हैं, कुछ लिस्टेड है, कुछ अनलिस्टेड है। अकासा एयर इनमें से एक है जो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी है। इस इवेंट में एविएशन सेक्टर की तस्वीर समझाने के लिए अब हमारे साथ ऑफ कोर्स अकासा एयर के को-फाउंडर और आदित्य घोष और को-फाउंडर सीईओ विनय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आदित्य, इनफैक्ट मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे जब चर्चा हुई थी तब आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बस शुरुआत प्लान कर रहे थे। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने हाल ही में 2 साल कंप्लीट किए हैं। मुझे एक ब्रॉडर पिक्चर अगर दे सके, अकासा एयर इन द मिड्स ऑफ द फैक्ट कि भारत में भी एविएशन इंडस्ट्री बस स्केल ही हो रही है, आप अपने आप को यहाँ से कैसे पोजीशन करेंगे ज्यादा मार्केट शेयर गाना करने के लिए, और रफली किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं जिन सेक्टर्स में आप इस समय काम करते हैं? देखिए, हमारा अकासा एयर में जो ग्रोथ है वो देश में जो एविएशन का ग्रोथ है उसके साथ लिंक्ड है। एक तो हमारा देश प्रगतिशील है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो जो इंडियन एविएशन है वो उसका एक, जिसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। उसका एक मतलब जो इंडियन एविएशन में ग्रोथ होता है वो नेशन के जो या देश का जो ग्रोथ है उसके साथ लिंक्ड रहता है। अब हमारा, आप जैसे आप जानते हैं, अभी और 200 जहाज आने हैं अगले 6 से 8 सालों में, तो ग्रोथ तो हमारा काफी निश्चित है। पर यह है कि अभी इंडिया में भी ग्रोथ हो रहा है और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में भी ग्रोथ हो रहा है। हाँ, आपने सही कहा कि जब हमने पिछली बार बात की थी तब हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस बस शुरू कर रहे थे। अब हम काफ़ी डेस्टिनेशंस में हैं। हम अबू धाबी में फ्लाई कर रहे हैं, कुवैत है, जेड्डा है, दोहा है। अब तो वहाँ पे भी ग्रोथ दिख रहा है और इंडिया में भी ग्रोथ दिख रहा है। विनय? आदित्य, हम लोग ने इंटरनेशनल शुरू की और इस महीने अगस्त में हम लोग के करीब 20% कैपेसिटी हम लोग की इंटरनेशनल में है और ये बहुत खुशी की बात है अकासा के लिए। विनय, गुड आफ्टरनून। इस समय अकासा का मार्केट शेयर खैर काफ़ी मिनिस्क्यूल है, लेकिन क्या टारगेट कर रहे हैं आप और कितने और फ्लीट आप जोड़ेंगे? देखिए, हम मार्केट शेयर को एक्चुअली उतना ट्रैक भी नहीं करते और उसको उतना हम चेज भी नहीं करते। उसके मार्केट शेयर के पीछे नहीं भागते हम जो है, हमें पता है कि हमारे ये एयरक्राफ्ट डिलीवरी क्या है और एयरक्राफ्ट कब कब आ रहे हैं। उसके साथ क्या होता है कि अगर हम एक ऐसी सर्विस ऑफर करें जो लोगों को पसंद हो तो लोड फैक्टर्स भी आते हैं। लोड फैक्टर हमारा काफ़ी हाई लोड फैक्टर है, शुरुआत से ही है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो मार्केट शेयर उसका रिफ्लेक्शन है। हम एज सच मार्केट शेयर को ट्रैक करके हम उसके पीछे नहीं भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम लोग के जहाज यहाँ उड़ सकते हैं, वहाँ उड़ सकते हैं। और जैसे आदित्य ने कहा कि मार्केट शेयर की हम लोग चिंता नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इतना बढ़ रहे हैं कि हम लोग का मार्केट शेयर तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हम लोग की फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर है। आप ये देखिए, हाँ, सॉरी, अगर 5-6 साल का टाइम फ्रेम देखें तो हमारा करीब 35% कैगर है, ग्रोथ है। किसी और प्लेयर का 7% है, किसी और प्लेयर का 10% है। तो मार्केट शेयर तो हमारा वैसे ही बढ़ता जाएगा जैसे हमारी कैपेसिटी है। आदित्य, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आप इंडिगो के साथ रहे, एसोसिएटेड थे उसके साथ काफ़ी सालों तक। एक ऐसी एयरलाइन जो एक केस स्टडी है कि एविएशन बिजनेस में भी पैसा बनाया जा सकता है। मुझे याद है उस समय आपका एक फर्म व्यू हुआ करता था कि ना तो आप बिजनेस क्लास लाएंगे उस समय और ना वो फ्रीक्वेंट फ्लायर कुछ माइलेज प्रोग्राम लाएंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। आप सरप्राइज हुए क्या कि इंडिगो ने ये मूव लिया, और अकासा में क्या पॉलिसी रहेगी? तो मेरा जो वो व्यू है वो आज भी है, और मेरा ही नहीं, अब विनय का भी व्यू है कि हम दोनों ही बिजनेस क्लास नहीं लाना चाहते हैं। तो अकासा जो है वो सिंगल एयरक्राफ्ट, सिंगल क्लास, सिंगल मॉडल, सिंगल इंजन, जो एकदम कॉपी बुक स्टाइल जिसे कहते हैं, जिस बिजनेस मॉडल से दुनिया भर में पिछले काफ़ी सालों से 3-4 दशक में अगर आप देखें जो भी एयरलाइन सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो आप रायन एयर ले लें, चाहे आप साउथ वेस्ट एयरलाइंस ले लें,
जो भी एयरलाइंस मतलब 30-40 साल तक 20-30 साल तक जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो एक मॉडल को फॉलो करते हुए वो सक्सेसफुल हुए हैं। और मेरा अभी भी वही व्यू है और शायद विनय का भी वही व्यू बिल्कुल है। बिल्कुल। और हम लोग को दूसरी की जो सफल रहे हैं, और जैसे आदित्य बोल रहे थे को 30-40 साल से सफल है और दुनिया के सबसे सफल एयरलाइन है, उनकी नकल करने में कोई शर्मिंदा नहीं है। हम वही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे लोगों को दूसरा करना है तो उनको करने दीजिए। देखिए हम लोग के एम्प्लॉय पर फोकस कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल एक्चुअली आप दोनों से ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिगो जो इतनी प्रॉफिटेबल एयरलाइन रही है और शायद मेरे ख्याल से एक केस स्टडी रही है, अगर उसने ये सोचा है तो कुछ ना कुछ शायद सोच में बदलाव रहा होगा एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन का। मैं इसके लिए ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। देखिए हाँ ज़रूर उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा, मगर हमारी जो सोच है वो है कि जिस रास्ते पे हम चल के कोई और एयरलाइन सक्सेसफुल हुई है या सफल हुई है, उसी रास्ते पे हम चलेंगे। और हमारे अगर आप पहले 2 साल का परफॉर्मेंस देखें, उसी में आपको लग रहा होगा कि अगर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है, अगर इतनी जल्दी हमने इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट किया है, अगर हमारा हाई लोड फैक्टर है, बेस्ट ऑन टाइम है, फर्म डिलीवरी है, 200 जहाज का ऑर्डर है, तो अगर आप वो जो कहते हैं ना, इफ यू रीड द टी लीव्स, अगर आप देखें कि हाँ ये जो इनिशियल इंडिकेशंस हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, तो हमें ये विश्वास है कि हम जिस मॉडल पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वही हमारे को सक्सेस है। आपने कहा कि आपका फोकस सब पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पर रहेगा, तो उस पर अगर कुछ और डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकें, क्योंकि रीसेंट पास में जहां पर दूसरी एयरलाइंस अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं, आप लोगों के लॉसेस थोड़े से बड़े हैं, तो कोई खास आपने टाइमलाइन या अपने आप को टारगेट दिया है कि कब तक आप मुनाफा कमाने लगेंगे, या फिर पर सीट मुनाफा की सिचुएशन कब तक पहुंचेगी? विनय शायद आपको कैश फ्लो के बारे में कुछ बताएंगे, मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो हमारा इनिशियल प्लान था, जिस प्लान पे हम आगे बढ़े और जिस प्लान पे हमने एयरलाइन शुरू किया, हम उस प्लान के थोड़ा सा आगे ही चल रहे हैं। तो इससे आगे तो मैं आपको कभी भी एक डेट नहीं बताऊंगा, मगर हाँ हमारा अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो प्रॉफिटेबल एयरलाइन का ही ट्रैक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और ये जो लॉसेज हैं, ये अर्ली इयर्स में सब बिजनेस के ऐसे ही लॉसेस हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग का जो एयरलाइन की एफिशिएंसी है, ये देश में सबसे एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर हम लोग का बन रहा है। अभी थोड़े हम लोग को और जहाज आने हैं, हम लोग का स्केल बढ़ना है, लेकिन हम लोग जो पाथ पे हैं वो इंडिया के सबसे एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर का पाथ है। उसके साथ मुनाफा तो आएगा ही, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम लोग के थोड़े लॉसेज हैं माने पहले 2 साल में। मैं 3 चीजें आपको कहूंगा। एक, किसी भी एयरलाइन का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो शुरुआती दिनों में उस जो आप डिसीजंस लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली बनता जाता है। तो हमने सबसे पहले जो हमारा इंजन चॉइस है, एयरक्राफ्ट चॉइस है, डिलीवरी स्केड्यूल है, उन चीज़ों पे हमने फोकस किया है, आइटम नंबर 1। दूसरा, जब आप 10, 15, 20, 30 साल का एक बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो इनिशियल ईयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है फॉर द फ्यूचर, ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो विनय ने भी कहा कि जैसे ही स्केल बढ़ता जाता है वो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो हम जहाँ पे हैं हम उससे संतुष्ट हैं, हमें बस उसी रास्ते पे चलना है, और जो हमने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया है, जो हमने अपने लिए गोल रखा है, हम उसी पे चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप दोनों से पूछना चाहूँगा, ये मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस में आप दोनों, आप तो लिस्टेड नहीं है, तो क्या आगे कुछ प्लान है लिस्ट होने का, जो इन्वेस्टर से रूबरू हो रहे हैं आप? देखो यहाँ पे फ्री में खाना भी मिला, पानी भी पिया हम लोगों ने, कुछ लोगों से बातचीत हुई तो हम तो लो कॉस्ट एयरलाइन है, जहाँ पे भी हमारे को फ्री में कुछ बुलाया जाता है और हमें अपनी कहानी प्रस्तुत करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई इन्वेस्टिंग डिस्कशन नहीं था। ये बहुत ही एक माननीय, एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड इन्वेस्टमेंट समिट है।
तो इतने सारे लोगों के सामने हमारे अकासा के बारे में बात करने का मौका मिला, तो हम इसलिए आए थे। और ये जैसे इन्वेस्टिंग ऐसी चीज है कि लोग कहानी सुन के 2 मिनट के बाद इन्वेस्ट नहीं करते। ये कहानी को ट्रैक करनी पड़ती है 2 साल, 3 साल, 4 साल, और जो 2, 3, 4, 5 साल की ट्रैक करते हैं और ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग होती है। तो अगर हम लोग आज आए हैं, ये नहीं कि कल कुछ होने वाला है, 3-4 साल लगेगा। मैं वही 3-4 सालों का आपसे एक रोड मैप लेना चाह रही हूँ विनय। फिर इंटरनेशनल जो आपने लॉन्च किया, आप आई थिंक 4 इंटरनेशनल सिटीज पर कनेक्टेड है। प्राइमरी फोकस था कि मिडिल ईस्ट में अपना फुटप्रिंट बढ़ाएं, क्या उसके बियॉन्ड सोच रहे हैं? और साथ ही साथ भारत में किन नए रीजन्स, किन नए सेक्टर्स में उतरने का प्लान है कंपनी का? देखिए, अभी हम लोग भारत में हम लोग के 22 डेस्टिनेशंस हैं और इंटरनेशनल के 5 डेस्टिनेशंस हैं। जैसे जहाज आते जाएंगे, आपको दिखेगा कि भारत के डेस्टिनेशंस बढ़ेंगे और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी बढ़ेंगे। हम लोग को अभी सिर्फ 24 जहाज हैं और 202 आने वाले हैं। तो हम लोग की डेस्टिनेशन तो बढ़ेगी भारत में और विदेश में, दोनों। और जिस डेस्टिनेशन में, जिस सेक्टर में हम फ्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसी भी ऐड करेंगे। बिल्कुल। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नहीं, बिल्कुल सही बात है। होपफुली शाम को आपसे मुलाकात हो उस कॉन्फ्रेंस में। ये काफ़ी एक शानदार कॉन्फ्रेंस, शायद इंडिया की बेस्ट कॉन्फ्रेंसेस में से एक है, मोतीलाल ओसवाल की जो समिट होती है, एनुअल समिट। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का। तो चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये अकासा एयर, थोड़ा सा इसको हमने ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि ये एक उभरती हुई एयरलाइन है और एक सेक्टर पर एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। मीनवाइल हर्षिता,